सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के स्टूडेंट, ये आपके लिए वीडियो है क्योंकि आप नए नए क्लास 11th में आए हो और आपके पास नए सब्जेक्ट आएंगे जिसका नाम होगा अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का। तो आज की क्लास में हम अपने जो सब्जेक्ट अकाउंट्स का है उसके बारे में हम उसका सिलेबस देखते हैं कि जो सिलेबस 2024-25 का है उसमें बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास क्लास 11 का अकाउंट्स का सिलेबस है 24-25 का, उसका जो टोटल मार्क्स वो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपका थ्योरी होगा 80 मार्क्स का और प्रोजेक्ट फाइल जो आपके स्कूलों में बनाई जाती है वो 20 मार्क्स की होती है। आप सभी को पता होगा, 10th में भी आपके साथ ऐसे ही किया होगा, 11th में भी सेम ऐसे होगा। जो आपका रिटन पार्ट होगा, जो एग्जाम होगा आपका, वो 80 मार्क्स का होगा, बाकी 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट बनवाए जाएंगे। ठीक है। जो अकाउंटिंग है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड करेगी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। वैसे तो टोटल मिला के अराउंड 20 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें हमारे पास उन 20 चैप्टर्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इट मींस जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरी समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं और वो उनके रूल्स क्या होते हैं। मतलब देखो, एक रूल्स हो गए जो जिनके बेसिस पे हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है। तो इसमें बेसिकली हम 3 चैप्टर्स करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम 3 चैप्टर करते हैं कि हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंड मेरिट डिमेरिट्स या बेनिफिट्स, आप कह सकते हो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसी के अंदर हम करेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इट मींस इसके अंदर हम समझेंगे, जैसे आप अकाउंट्स की क्लास में फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पता तो चले अकाउंट्स होता क्या है। जैसे अगर हम देखा जाए तो ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, असेट क्या होता है, इसके बारे में हर एक टर्म के बारे में 1 by 1 आपको बताया जाएगा क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है। फिर जो थर्ड पार्ट होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मींस हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बता के रखे हैं, उन्हीं के बेसिस पर हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है पहला, उसमें ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। अब दूसरा कह रहा है कि हमारे पास दूसरा पार्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का। अच्छा, ये भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब आपको यहीं से अपने पास जर्नल एंट्री का चैप्टर आएगा, लेजर का चैप्टर आएगा और हमारे पास क्या कहते हैं कैश बुक। ये सारे अकाउंट्स आपको किसमें सीखने को मिलेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है उतना ही बैलेंस हमारे पास बैंक में भी होना चाहिए, क्योंकि हम सारा का सारा जो बैलेंस रखते हैं वो रखते कहां पर, अपना बैंक के अंदर रखते हैं। तो ये जो हमने रिकॉर्ड करा है अपनी बुक में वो बैंक के बैलेंस से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जब भी आप कोई भी मशीनरी खरीदते हो या फर्नीचर खरीदते हो, कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हो बिजनेस के लिए, तो उस एसेट की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएट होना। आप मुझे बताओ, कभी भी आप कोई भी चीज खरीदोगे, फिक्स एसेट खरीदोगे, मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो क्या उस गाड़ी की वैल्यू कम होगी, टाइम के साथ होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं। देन प्रोविजंस एंड रिजर्व। प्रोविजन मतलब कोई भी फ्यूचर में हमें काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ पैसे सेव करते रहने पड़ेंगे, उसी को कहते हैं रिजर्व्स। और प्रोविजन भी उसी से मिलता जुलता वर्ड होता है। फिर कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है कि हम बेसिक में सीखेंगे कि जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उनको हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, टोटलिंग करके एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस।
एंड रेक्टिफिकेशन हमारा होता है कि कोई भी अगर गलती हो गई है अकाउंटिंग में तो उसको रेक्टिफाई करना, मतलब ठीक करना, ठीक है। तो उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमसे मिस्टेक हो सकती है, चाहे हम अकाउंटिंग करें चाहे कुछ भी काम करें, तो उसको सही करेंगे कैसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। अब हमारे पास जो हमारा यूनिट थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जो फाइनली काम होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना या बनाना, और बैलेंस शीट बनाना। ये काम हमारा होता है किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। उसके बाद हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है कि कुछ जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, इसमें देखो इन सारे काम, ये जो इतना सारा काम होता है ये सिर्फ बड़े बिजनेस कर सकते हैं, छोटे बिजनेस उनको ये सारे रिकॉर्ड करने में मुश्किल होती है, तो वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो बेसिक तरीके से सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना चीजों को, प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं करना, तो उसी को कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो जैसे जो बहुत छोटे बिजनेस हैं वो अपना ये फॉर्मेट से अकाउंट्स नहीं बनाते, वो बेसिकली क्या करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं। वैसे अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, उसकी डबल एंट्री होती है, अगर कोई चीज आई है तो उसके बदले कोई चीज गई होगी, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। बट जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है इसको सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करा जाता है, तभी इसका नाम क्या बोला गया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये आपका अकाउंट्स का 24-25 का लेटेस्ट सिलेबस है, जो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीडियो में, आने वाली यूट्यूब वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।